जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा, कथा और पूजन की विधि के बारे में बात करेंगे। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की बीमारियों व रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कुष्मांडा देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। इनकी 8 भुजाएं हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनका एक नाम आदिशक्ति भी है। आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और लगाएं उनका प्रिय भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है और जिस व्यक्ति पर माता रानी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। निरोगी काया पाने के लिए भी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। साथ ही इनका पूजन करने से जातक को लंबी आयु, यश, बल और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के हर तरह के रोग, शोक और दोष को दूर करती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करे, स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने से मां प्रसन्न होती है क्योंकि सफेद उनका पसंदीदा रंग है। अगर आपने पूरे नवरात्रि का व्रत रखा है तो माता रानी का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। सबसे पहले मंदिर में स्थापित कलश का पूजन करें और फिर मां दुर्गा की मूर्ति का पूजन करें। फिर मां कुष्मांडा का स्मरण करके उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुम्हाड़ा, फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान अर्पित करें। पूजा के बाद मां कुष्मांडा की व्रत कथा और आरती जरूर पढ़ें। मां कुष्मांडा को लगाएं पसंदीदा भोग। कहते हैं कि मां कुष्मांडा को प्रिय भोग मालपुआ है और इसलिए मालपुआ का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। इसके अलावा उन्हें हलवा और दही का भोग भी भोग लगाया जाता है। माता रानी को भोग लगाने के बाद प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटें। अगर आपका व्रत है तो प्रसाद ग्रहण न करें क्योंकि नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाते। माँ कुष्मांडा की कथा। दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है और इनकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश, कमल पुष्प, सिद्धियों और निधियां विराजती है। माँ सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदिशक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।